हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर से लास्ट में अपन ने देखा था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, जिसके अंदर से अपन घग्गर बेसिन देखा था, शेखावाटी का अंतः प्रवाह देखा था, नागौरी उच्च भूमि देखी थी और लूनी बेसिन के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा अपन ने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि एकदम सरल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और एकदम सारा का सारा आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं साथियों पर एकदम डिटेल से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पर, किसके बारे में? घग्गर बेसिन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? घग्गर बेसिन के बारे में। घग्गर बेसिन के बारे में बात करें तो मैंने एक चीज़ लिखाई थी साथियों, सबसे पहले कि इसका जो निर्माण है घग्गर सरस्वती नदियों के निर्माण से इसका निर्माण होता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक सेम की समस्या मैंने लिखाई थी। क्या लिखाई थी साथियों? सेम की समस्या। ठीक है, सेम की समस्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर ले। अब देखो साथियों, ये सेम की समस्या है क्या? इसमें यह होता है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण जो भूमि जल की मात्रा का क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है और जल क्या करता है कि पुनः धरातल पर निकल जाता है। उसके अंदर से क्या होता है कि दलदलीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उसे ही सेम की समस्या कहा जाता है। ठीक है, और मतलब कि सीधा सीधा बात यह है कि किसी ज़मीन के ऊपर से ज़्यादा पानी भर गया, ज़्यादा पानी बढ़ने के बाद में वो ज़मीन जितना सोख सकती है उतना तो सोख लिया और बाद में जो पानी है वो वापस बाहर करा जाता है। मतलब कि उस क्षेत्र का क्या हो जाता है, दलदलीय क्षेत्र हो जाता है। तो उसको अपने सेम की समस्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखो साथियों। ये कभी कभार आरएस मेंस के लिए रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन अपन सारी की सारी जो एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम नचीत रहो आप कि आपको ज्योग्राफी नहीं आएगी। ज्योग्राफी एकदम बढ़िया तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों। ठीक है, सेम की समस्या के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या लिखेंगे अपन कि अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण भूमि भूमि जल की मात्रा, जल की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और जल पुनः धरातल पर, पुनः धरातल पर निकल कर निकल कर आता है। ठीक है, निकल कर आता है और दलदलीय दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है। उसे सेम की समस्या कहा जाता है। उसे सेम की समस्या कहा जाता है। ठीक है, इतना ही याद रख। और बात करें साथियों, जो सर्वाधिक सेम की समस्या है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये भी लिख सकते हो। सर्वाधिक सेम की समस्या, सेम की समस्या कहाँ पर मिलेगी? हनुमानगढ़ में मिलेगी साथियों। कहाँ पर मिलेगी? हनुमानगढ़ में। और जगह का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा बताना है, तो याद रखना बड़ा पाल बताना है। ये जगह है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक सेम की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। और भी क्षेत्र हैं, जैसे गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद में बीकानेर हो गया, जहाँ पर नहरी क्षेत्र है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेम की समस्या समझ में आ गई। आगे बात करें साथियों, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्या लिखाई, बड़ा पाल के बारे में लिखाई। तो यहाँ पर क्या पढ़ना प्रस्तावित है साथियों, याद रखना दूसरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो दूसरा पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य प्रस्तावित है, ये याद रखना। और तो पहला कहाँ पर है? पहला है साथियों करौली में, सॉरी करौली में नहीं है, केवला देवी, केला देव। ये कहाँ पर है? भरतपुर में है साथियों। ये पहला है और दूसरा प्रस्तावित यहाँ पर है। अब जो सेम की समस्या है, इस सेम की समस्या के निवारण के लिए भी सरकार ने कुछ तो कुछ काम किया होगा ना साथियों। तो निवारण के बारे में बात करते हैं। निवारण, निवारण के अंदर से बात करें तो साथियों इंडो उच्च जल निकासी परियोजना चलाई जाती है।
कौन सी चलाई जाती है? इंडो उच्च जल निकासी परियोजना चलाई जाती है। कौन सी चलाई जाती है साथियों? परियोजना चलाई जाती है। तो सेम की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर इंडो उच्च जल निकासी परियोजना चलाई जाती है साथियों। और किसके सहयोग से चलाई जाती है वो भी याद रखना। 2003 की बात आती है, नाम आता है उसका नीदरलैंड। नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जाती है। ठीक है। इस परियोजना में किया क्या गया था साथियों? इस परियोजना के अंदर से सफ़ेदे के पौधे लगाए गए थे। किसके पौधे लगाए गए थे? सफ़ेदे के। सफ़ेदे होता है, उसको वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम आ जाता है, नाम याद रखना, यूकेलिप्टस इसको कहा जाता है। यूकेलिप्टस इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सफ़ेदे का। और सफ़ेदे के पौधे लगाए गए थे। ठीक है, पौधे लगाए गए थे। इतना ही आपको याद रखना है। एक दो चीज़ और लिखाई थी साथियों, मैंने क्या लिखाई थी? नाली लिखाया था। उस नाली के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाली देखो क्या है साथियों, घग्गर नदी के अफवाह को राजस्थान में या फिर हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? याद रखना, जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। और साथियों एक चीज़ और याद रखना, इस नाली से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इस क्षेत्र में नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो ये था नाली। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? एक नाम और लिखाया था मैंने, वो आ जाता है काठी, या फिर लिखाया था बग्गी। बग्गी वो नहीं, पबजी वाली बग्गी नहीं है साथियों, काठी और बग्गी है, वो अपन बात करेंगे। ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है कि घग्गर बेसिन के पास में चिकनी और उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना, उसको काठी या फिर बग्गी कहा जाता है। ठीक है। आप वो BGMI या फिर जो पबजी वाली है वो मत लिख कर आ जाना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो कि घग्गर बेसिन के पास चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को काठी या फिर बग्गी कहा जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना। घग्गर बेसिन थार का जो मरुस्थल का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर भूरी मटिया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ आ जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों? यहाँ पर लिखो अपन कि घग्गर बेसिन थार के मरुस्थल का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? घग्गर बेसिन माना जाता है। अब दूसरा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा कौन सा लिखाया था मैंने? दूसरा लिखाया था शेखावाटी का अंतःप्रवाह लिखाया था। कौन सा लिखा था साथियों? शेखावाटी का अंतःप्रवाह। शेखावाटी का अंतःप्रवाह के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्या लिखाई थी साथियों? यहाँ पर लिखाया था जोहड़ लिखाया था। तो जोहड़ क्या होता है साथियों?
जोहड़ के बारे में बात करें तो साथियों इसको कहते हैं, देखो, शेखावाटी। शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं ना, कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना। एक चीज़ और याद रख लो फिर, नाम बजाता है कि जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर से मैंने एक चीज़ और बताई थी, नाम आता है उसका तोरावाटी। इस तोरावाटी के बारे में बात करते हैं। तो साथियों जो तोरावाटी है ये कहा जाता है कि कांतली नदी का बेसिन। कांतली नदी का जो बेसिन है या फिर आसपास का क्षेत्र है, या आसपास का क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? तोरावाटी कहा जाता है। जिस पर किसका शासन था? तंवर वंश का। तंवर वंश का शासक या फिर शासन था, ये भी लिख सकते हो, शासन था। और जो तोरावाटी क्षेत्र के अंदर से जो ज़िले शामिल होते हैं उन ज़िलों के बारे में बात करें तो साथियों दो ही ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। एक आ जाता है सीकर और दूसरा आ जाता है झुंझुनू आता है साथियों। दो ही ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले एक और था नीमका थाना, पर उसको वापस मर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर या फिर सरोवर के बारे में। सर या फिर सरोवर क्या है साथियों? शेखावाटी में तालाब होते हैं, उस तालाबों को क्या कहा जाता है? सर या सरोवर कहा जाता है। लिख सकते हो आप यहाँ पर कि शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में तालाब होते हैं या फिर तालाब को सर कहा जाता है या फिर सरोवर कहा जाता है। सरोवर कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। एक और बात करते हैं बीड़ के बारे में। तो ये जो बीड़ है ना साथियों, जो झुंझुनू से बिलोंग करता है उसको तो आराम से पता है, उसका तो देखा हुआ भी बहुत बार होगा। ठीक है, तो बीड़ क्या होता है साथियों कि जो झुंझुनू क्षेत्र है ना, झुंझुनू जिला है, झुंझुनू में चारागाह, क्या लिखोगे? चारागाह है, भूमि होती है, भूमि को बीड़ कहते हैं। बीड़ कहते हैं। झुंझुनू से आप चढ़ावा की तरफ चलोगे ना तो उसके अंदर से बीच में एक जंगल सा दिखाई देगा, वही आपको बीड़ देखने को मिल जाता है। वो चारागाह भूमि होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा अपन बात करेंगे साथियों। तीसरा कौन सा था? नागौरी उच्च भूमि था। कौन सा था? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के बारे में चर्चा करें लाडलो, तो इसके अंदर से क्या होता है कि नागौरी उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है, यहाँ पर क्या लिखोगे? औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी बतानी है आपको? 300 से लेकर 500 मीटर बतानी है। ठीक है, और बात करें साथियों नागौरी उच्च भूमि के अंदर से मैंने एक शब्द और लिखाया था, नाम याद है क्या? कल वाली क्लास में नाम क्या था? कुब्बड़ पट्टी। क्या नाम था? कुब्बड़ पट्टी, या फिर इसको मैंने लिखाया था बांका पट्टी। उसके बारे में बात करते हैं। कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी के बारे में बात करें तो साथियों क्या है कि नागौर से अजमेर के बीच फ्लोराइड की एक पट्टी है जो सर्वाधिक जायल से पुष्कर तक है, उसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो नागौर से अजमेर। नागौर से अजमेर के बीच, अजमेर के बीच फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड की एक क्या है? पट्टी है। पट्टी है, उसको क्या कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी कहा जाता है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा जायल से लेकर पुष्कर के बीच है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। एक चीज़ और लिखाई थी साथियों मैंने, क्या लिखाया था? नाम आ जाता है उसका हाइपन लिखाया था। हाइपन क्या है कि नागौर से बीकानेर के बीच एक जिप्सम की पट्टी को हाइपन पाई जाती है, उसको हाइपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे?
नागौर व बीकानेर। नागौर से बीकानेर के बीच किसकी पट्टी पाई जाती है? एक जिप्सम की पट्टी पाई जाती है। जिप्सम की पट्टी को क्या कहते हैं? आइपन कहा जाता है। आइपन कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे नंबर का कौन सा आ जाता है साथियों? लूणी बेसिन आता है। कौन सा आता है? लूणी बेसिन, या फिर अपन इसको बोल सकते हो कि गोडवाड़ बेसिन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लूणी बेसिन के अंदर से भी मैंने 2-3 शब्द लिखाए थे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन बात आ जाता है इंसलबर्ग आता है। ये क्या चीज़ होती है साथियों? इसी के बारे में बात करें तो लूणी बेसिन के आसपास, जिसमें से बाड़मेर, जालोर और मालानी के पास में क्या है? ग्रेनाइट प्रकार के गुंबदाकार चट्टानें पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो गुंबदाकार चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो बाड़मेर, जालोर के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर, नाम आता है उसका 56 की पहाड़ियाँ। क्या जाता है? 56 की पहाड़ियाँ। इसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से कहाँ तक हैं? ये भी लिख सकते हो। मोक्कलसर से सिवाना, जिसमें से सिवाना कहाँ पर पड़ता है? ये बालोतरा के पास तक मैं बता सकता हूँ इसको। बालोतरा तक जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, इनको अपन 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक और लिख लो फिर इसी के साथ में, नाम आ जाता है किसका साथियों? काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर के बारे में बात करें ना साथियों, तो लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? लूणी बेसिन के पूर्व में है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर से जैसे प्याला झील हो गई, खड़ीन झील हो गई, जिसको टाट, और एक और जैसे टाट और रन हो गया। टाट रन के बाद में बालसन हो गया। बालसन क्या चीज़ होती है? जल पट्टी क्या होती है? लाठी सीरीज क्या होती है? ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन देखेंगे अकालवुड फॉसिल पार्क है, उसके बारे में कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाप बोल्डर कले क्या होता है? पीवड़ा सांप क्या होता है? धोरा धोरियन क्या होता है? मरुस्थल मार्च क्या होता है? सारी चीज़ें अपन जितनी भी चीज़ें होती हैं अपन सारी की सारी चर्चा करेंगे साथियों। आज के लिए समय का अभाव होने के कारण अपने से क्लास जल्दी समाप्त कर रहे हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।